अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय मैं पहुंचा हूं जनपद श्रावस्ती। इनसे हम जानेंगे कि जो बरेली में बाबा का बुलडोजर चल रहा है उस पर आप लोगों का क्या कहना है। तो बरेली के बुलडोजर की बात है तो वहाँ वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं। उसमें जो है आई लव मोहम्मद के नाम पे कुछ लोग जो है आपराधिक तत्व लोग धरना दंगा बवाल करना चाह रहे थे, प्रशासन के साथ तोड़फोड़ करना चाह रहे थे। उस पर हमारी योगी जी ने एक्शन लिया है। और रही बात ये जाहिर सी बात है, प्रशासन खिलाफ जो भी खिलाफ कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी कड़ा एक्शन लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी किसी के धर्म पे आस्था पे ठेस नहीं पहुंचाते हैं, सबका स्वागत है। सभी जात समुदाय के लोग हमारे प्रदेश में देश में तमाम अपना खुल के त्योहार मनाते हैं। लेकिन जो अराजक तत्व हैं ये अराजक तत्वों से हमारे देश को सावधान रहना है। और इसमें विपक्षी पार्टियों ने कुछ जो है षड्यंत्र किया, जैसे नेपाल में लोगों ने धरना प्रदर्शन करके सरकार को उखाड़ने का प्रयास किया, उसी विचारधारा पे यहाँ विपक्षी लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी खिलाफ षड्यंत्र करना चाह रहे थे। अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु भगवान राम का पोस्टर जलाया गया, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अशोक स्तंभ जो है तोड़ा गया कश्मीर में। और ये तमाम जो आपराधिक तत्व हैं देश से इनका सफाया होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं, हम सभी कार्यकर्ता उनसे खुश हैं। और जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि तौफीक रजा जी इन्होंने मजार चौक पर 74 दुकानें बनाकर कब्जा कर ली। 8 करोड़ रुपया जताया जा रहा है कि इनका जो है वार्षिक इनका आमदनी, और उसी को मद्देनजर हाई कोर्ट ने और नगर निगम ने लगभग 60 नोटिसें इनको भेजी गई। और जब भी हुआ इन्होंने जो है दंगों का सहारा लेकर या लोगों का भीड़ इकट्ठा करके हर सरकार को दबाव में दिया। और यही प्रकरण क्या इन्होंने योगी सरकार को दबाने का किया था, क्योंकि कार्रवाई होनी थी, क्या इस पर मामला था? क्योंकि जो चल रहे हैं इसमें कि तौफीक रजा जो है भीड़ के आड़ में अपना जो है आर्थिक और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इन्होंने ऐसा किया है। देखिए ये कुछ जो ठेकेदार लोग हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, ये हमारे मुसलमान समाज को गुमराह करते हैं। जहां आज हमारे मुसलमान समाज के युवाओं के हाथ में कलम देना चाहिए, जहां उनको कंप्यूटर लैपटॉप देना चाहिए, आज उनको हाथ में जो है पत्थर और डंडा लाठी देने काम कर रहे हैं। ये कुछ जो चंद मौलाना है, इनको जो है अपने समाज को जो है शांति का जो है सहयोग करने की अपील करनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे यहीं पास में ही श्रावस्ती के बगल हमारी लोकसभा एक ही है बलरामपुर में, छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन जैसे महान जो है, महान क्या बताए, वो जो है अपने लिए महान होंगे, लेकिन हमारे जो सनातन संस्कृति को कितने लगभग 4000 हमारी हिंदू महिलाओं देवी छांगुर बाबा को छांगुर बाबा क्यों कहा जा रहा है? छांगुर बाबा वो छांगुर आदमी था, वो बाबा का पद। ये षड्यंत्र है। ऐसे ही लोग जो है ये तरीके से ये जिहाद है। ये हमारे धर्म समुदाय को बेवकूफ बनाने के लिए नाम के आगे कहीं बाबा लगा लेते हैं, कहीं कुछ लगा लेते हैं। अब इस पे बारीकी से हमारी प्रदेश सरकार जांच कर रही है। और रही बात तौकीर रजा जो है अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं, मुसलमान समाज को जो रोड पे उकसाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। और ये लोग पिछली सरकार में इनको संरक्षण मिल रहा था, ये जो है आम जनमानस को, आम मुसलमान को, गरीब मुसलमान को रोड पे उतारते थे, पत्थरबाजी और दंगा कराते थे। इन्हीं लोग के साथ पे पिछली सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा, मऊ दंगा, कराना का प्लान, तमाम दंगे हुए, अलीगढ़ दंगा। तो ये जो है अब इनका जो है जनता जनार्दन इनके जो है काला कारनामा सब जान चुकी है। अब आने वाले समय में ये लेटेस्ट आत्मनिर्भर भारत जो हम 2047 तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का जो है संकल्प लिए हैं, हम सभी उसको निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, ये तो बड़ा विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम हमारे नेता इस पे जो है स्टेटमेंट दे चुके हैं। और जैसा कि तिवारी जी ये बताइए, जो बरेली में दंगा हुआ है, क्या इस प्रकार से दंगा, छोटे छोटे बच्चे देखो पत्थर लेकर भाग रहे थे, मार रहे थे पुलिस को, जो वीडियो में आया, क्या ऐसा होना चाहिए समाज में? गलत है, पत्थर नहीं मारना चाहिए, प्रशासन को नहीं लड़ना चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश है उसका चीज का पालन करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। जब वहाँ पर परमिशन नहीं दिया गया तो क्या जबरदस्ती बिना परमिशन के कुछ करना चाहिए? नहीं, ना करना चाहिए, बिना परमिशन के नहीं करना चाहिए। तो क्या योगी जी सरकार, जैसे कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पत्थरबाजों को जो है पकड़ पकड़ के बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुकदमा लिखा जा रहा है, ये गलत हो रहा है, अखिलेश यादव जी की बयान को क्या कहना चाहिए? ये गलत बात है, जैसे वो गलत कर रहे होंगे तभी जो है उनका बुलडोजर चलता है, वैसे नहीं चलेगा। यानी अखिलेश यादव जी के बात से आप सहमत हैं कि नहीं सहमत है? गलत है, वो लड़ा रहे हैं उधर को उठा रहे हैं, उठावे ना, जो गलत है वो गलत पर कहा कि हाँ ये चीज गलत है। और जहाँ सही काम हो रहा है वो पर विद्रोह ना करें, ऊपर विद्रोह करें मतलब एक राजनीतिक की जाए। तो जैसा कि यहाँ पर युवाओं की हम इधर जानेंगे, ये बताइए जैसे बरेली में जो दंगे हुए हैं,
उससे आप कितना सहमत हैं? क्या बरेली में दंगा होना चाहिए? जो युवा छोटे छोटे इतने बच्चे 14 साल के बच्चे 13 साल के बच्चे पत्थर लेकर पुलिस को मार रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जैसे योगी जी वहां पर जो लोग जिन लोगों ने दंगे को आग दी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्या जो है कार्रवाई सही है या गलत है? पूरी तरह से सही है। कार्रवाई जो कर रहे हैं दंगाइयों के ऊपर, वो कार्रवाई पूरी तरह से सही है, उससे हम सहमत हैं। जैसे अखिलेश यादव जी या अखिलेश यादव के जितने भी सांसद हैं, कल जो है बरेली में वो लोग आ रहे थे, तो वहां बरेली आने से उनको यदि रोका गया है तो इस पर योगी सरकार की जो मंशा है कि वो आएंगे दंगा और भड़केगा, तो उन लोगों का कहना यह है कि यहाँ बरेली में जो मुस्लिम समाज है वो पीड़ित है, लेकिन जो है वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो मुसलमान लोगों को गुमराह किया गया, जो बच्चे हैं, और एक धार्मिक आड़ लिया गया, जो बड़े बड़े मौलाना हैं, जो उनके छोटे छोटे लोगों के आड़ में आर्थिक और अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए ऐसा उन्होंने किया है। देखिए, यहाँ तक कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे उन्होंने अगर ये कह रहे हैं कि किसी को बख्शा न जाए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी वो सही कर रहे हैं। अगर दंगाई बनेंगे तो आज छोटा दंगाई बनेंगे, फिर आगे चल के बहुत बड़ा दंगाई बनेंगे, तो वही जब जेल होगा तो उसको सरकार को दोष दिया जाएगा। और आज की डेट में अपना पढ़ाई लिखाई करें, कलम पकड़े, कलम चलाना स्टार्ट करें और लैपटॉप चलाना स्टार्ट करें और अपना सहयोग दें। सहयोग बरेली की घटना पर जिस प्रकार से आप पार्टी को जो है योगी सरकार को लोग घेर रहे हैं कि बरेली में सरकार गलत कार्य कर रही है, पत्थरबाजों पर जो एक्शन हुआ है उस पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। माननीय पूज्य योगी जी की जब से सरकार बनी है 8 सालों में, आपने निरंतर देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुले लफ्जों में सभी मंचों से अक्सर कहते आए हैं कि जो भी किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अपने धर्म की पूजा पाठ, जो भी उनके सांस्कृतिक कार्य हैं वो शांति ढंग से करें तो ठीक रहेगा। आलम मोहम्मद कहना ठीक है, लेकिन आलम मोहम्मद कह करके इसके बाद में उसका प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। प्रदर्शन भय का माहौल बनाना और धार्मिक चीजों को देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जो मनुष्य है उसके घट के भीतर भगवान है, अल्लाह है, जो भी आप कह लीजिए। बाहर तो हमारा जैसे एक निराकार ब्रह्मा होता है, एक साकार होता है, वो तो कहीं ना कहीं वो निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं। तो पहली बात तो आलम मोहम्मद कहना उनके वैसे उसमें नहीं, जहां तक जायज नहीं होगा। अगर कोई सच्चा वो होगा, वैसे मैं ज्यादा नहीं जानकारी है, लेकिन कुछ ना कुछ पूर्व उनके ही समाज के कुछ अच्छे विद्वान लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है। बाकी प्रेम करना अच्छी बात है, आप भगवान से प्रेम करिए, माता पिता से आदमी प्रेम करता है, भाई बहन का प्रेम होता है, तो वैसे गलत नहीं है, लेकिन उसका नाम लेकर के एक प्रतिद्वंदी बनाना, डर का माहौल का प्रदर्शन करना गलत है। और बाकी पूज्य योगी जी का आप काम देख ही रहे हैं, किसी भी प्रकार से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे ज्यादा अगर लाभ देखा जाए तो जनसंख्या के माने में भी आप देखेंगे तो मुस्लिमों में अक्सर आप एक बार आप तो क्षेत्र में ज्यादा लाभ यही लेते हैं, ज्यादा लाभ मिलता है, चाहे वो आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, क्योंकि अभी 6 यूनिट वालों को आयुष्मान कार्ड दिया तो ज्यादा से ज्यादा उन्हीं लोगों का बना है। बाकी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, लेकिन जिन्होंने अभी तक भ्रष्टाचार कर करके और अपने कुबेर खजाने को भरने का काम किया, उन्हीं के पेट में दर्द है। बाकी ईमानदार व्यक्ति उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और यही लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ाने में, क्योंकि अभी तो लगभग 70% जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो पूर्ववर्ती सरकारों के ही नियुक्त किए हुए लोग हैं। अपने यहाँ हुआ है, लेकिन जब वो हर चीज की एक वो होती है, सीमा होती है, तो जब खाली होंगे जगह, जब खाली होंगे तभी भर्तियां होती हैं, और कुछ देश की अर्थव्यवस्था को भी देखना पड़ता है। श्रवण जी, ये बताइए, जैसा कि नगर पालिका का नोटिस तौफीक रजा को 60 बार दिया गया, हाई कोर्ट को भी दिया गया, वर्तमान सरकार भी रही अपनी, और इसके बाद पूर्वज सरकारें रही, तौफीक रजा का जो मजार पर जो दुकानें बनाएंगे उसको अब जाके गिराया गया, उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया गया? क्योंकि आपकी भी सरकार रही वर्तमान में। जिसे तौफीक रजा, वैसे हम आपसे यही जानना चाहेंगे क्या कौन तौफीक रजा, मैं जानता नहीं हूँ। जो बरेली के दंगे को भड़काया तौफीक रजा,
अब तौफीक रजा के बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, वैसे मैंने टीवी और आप न्यूज के माध्यम से देखा कोई तौफीक रजा से है तो अब क्या है, मौलाना है, धर्म गुरु है, अब वो क्या है, मौलाना है। तो पहली बात तो मौलाना ने कहाँ से शिक्षा ली ये चीजें, क्योंकि भारतीय जो हमारी संस्कृति सभ्यता रही है, जो सनातन संस्कृति रही है, तो वो यही कहती है कि सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करने के लिए सिखाती है। जो हमारी सनातन संस्कृति रही है वो हमेशा यही सिखाती है, सबसे प्रेम करो। हम तो कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, लेकिन उधर से भी ये चीजें मानना चाहिए, ये चीजें उनको भी सुनना समझने की आवश्यकता है। हम आपसे प्रेम करें, आप मुझे नफरत भाव से देखोगे, आप मुझको अपना दुश्मन समझोगे, तो ये ठीक नहीं है। हम भाईचारे की मिसाल पे काम करें और भाईचारा बना रहे, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। आज माननीय पूज्य योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश खुशहाल है। अभी हमारी बहन बेटियां कहीं भी स्कूल जाना हो, कहीं कार्यक्रम में जाना हो, अब यही आप 8 साल पहले देख लीजिए, हमारी बहन अगर बेटी या माँ जो भी है निकलती थी तो डर का माहौल होता था कि सही सलामत वो वापस घर आएगी कि नहीं आएगी। तो आज सब ठीक ठाक है, आज सब ठीक ठाक है। तो जनपद श्रावस्ती के लोगों का राय है, मैंने इनसे जाना है। चाचा क्या हाल है? ठीक है। ये बताओ, योगी जी सत्ता में हैं, कैसा सरकार आप महसूस कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। क्या आपको महसूस हुआ कि ठीक है? सब कुछ ठीक है। क्या जैसे कुछ बता सकते हैं क्या? इतना तो हम नहीं, राशन वाशन ठीक ठाक है? हाँ। क्या योगी जी 2027 में आने का आप लोगों के मन में है कि फिर आवे, कि या फिर कोई बदलाव चाहते हैं? फिर आवे। अच्छा, पूरा मन बनाए हैं आप? अरे अम्मा जी, योगी जी के बारे में जानत हो? हाँ, तब फिर आई है तो बढ़िया है। अच्छा, तब हाँ, योगी जी के बारे में आपका जानकारी है? तब जानकारी नहीं है तब। अच्छा, योगी जी को पहचानती हैं आप? देखी थे तो काहे नहीं पहचानी। तो आपकी चुनाव जब हुई तो क्या करिए, लई हो कि? अल्लाह। अच्छा, लाएंगे आप? हाँ। अच्छा, ये बात है। क्या बात है चाचा, योगी जी का कैसा शासन है? सबका शासन बढ़िया है। ये प्रधानमंत्री हो जाए तो छोटी तरह रहना है हमको। ना योगी जी मुख्यमंत्री हैं, क्या लगत है आपको? हमको कोई परेशानी ना, कोई दिक्कत है ना, कोई परेशानी है ना, कोनो आराम है। कोई बात मतलब जब आते हैं तो सब ही है। जैसे रहते थे वैसे हैं। हाँ। कुछ बदलाव आपको लगा है? कुछ बदलाव न लागे ना, हमें कुछ घाट बाट लागे। अच्छा, जैसे हो तैसे है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप पीआरडी में रहे हैं, अभी पीआरडी जवानों का मानदेय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाने का काम किया। अभी जो आउटसोर्सिंग की जो भर्तियां होती थी, सभी भर्तियों पे न्यूनतम वेतन 20,000 रुपया निर्धारित कर दिया है। और ये क्या बात हुई? जैसे ये कहिए या तो अच्छा कहिए या बुरा कहिए, मेरे करीब कोई प्रेशर नहीं, मेरे का मतलब है निंदा कर देना कोई। अरे कर्मचारी है तो ये क्या कह सकते हैं? ये कहा दे कि मैं पीआरडी का कर्मचारी रहा हूँ या अभी है कि नहीं है, तो वो चीजें है भाई साहब। अच्छा, भी जानेंगे योगी जी का शासन आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा भाई, हमको अच्छा लग रहा है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 2027 में क्या सुझाव है? आएंगे जाएंगे? आएंगे भाई, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे यार। क्या बदलाव हुआ योगी जी के आने से? बहुत बदलाव हुआ यार। जैसे कुछ बदलाव बता सकते हैं? हाँ, बहुत बदलाव हुआ कि देखो हर चीज में बच्चों पढ़ने में आराम हो गया। बच्ची जाती थी उनको लोग प्रॉब्लम रहता था, हर चीज में प्रॉब्लम रहता था अखिलेश के राज में। इसमें तो सही है, बच्ची जा रही है, बच्ची के लिए तकलीफ नहीं है कोई चीज का। और क्या? अच्छा, जो बुलडोजर बरेली में चल रहा है, सही चल रहा है। सही चल रहा है भाई। हम जब कब्जा किए हैं तो हमारे चलेगा, हम कब्जा नहीं किए तो हमारे चलेगा। तो सही है। अगर हम गलत किए हैं हम तो गलत हमारे ऊपर होगा। हम जैसे जमीन सरकारी कब्जा किया तो हमारे मुंह में उतर जाएगा, तो गलत है। हम गलत नहीं बता रहे भाई। ये है इन लोगों का, वही लोगों का राय है। इधर इनसे जानेंगे, योगी जी की सत्ता है, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है 2027 में आएंगे जाएंगे? हाँ, फिर आएंगे। आएंगे? कैसे आएंगे? क्या बदलाव लगा फिर? हाँ, सब बहुत सी योजना दे रहे हैं। ठीक है, इधर बाइक वाले से जानेंगे, क्या लग रहा है भैया 2027 में योगी जी आएंगे जाएंगे? देखो फिर अपना लेंगे। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है क्या? जिसकी भी सरकार है हमको सब अच्छा लग रहा है। अच्छा, सब अच्छा लग रहा है। इसमें कुछ बदलाव सरकार में आपको देखने को मिला? हमको तो कुछ नहीं देखने को मिला। कुछ नहीं देखने को मिला। क्यों? क्या बताया, तो अभी देखो सब चर्चा ही हो रहा है। अच्छा, चर्चा हो रहा है।
तो ये सब है राय बच्चों का और दो लोगों का जो हमने बरेली के दंगों पर हमने देखा, जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। सबसे अहम बात हम आपसे कहना चाहेंगे, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और व्हाट्सएप लिंक हमने डिस्क्रिप्शन से दे रखा है, आप हमारे व्हाट्सएप लिंक से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।